सी जंग है ये जंग नहीं है, ये जंग इसराइल की तरफ से है। बच्चे मरे, बीमार मरे 500 से ज़्यादा। ये हम नहीं कहते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इंस्टीट्यूशंस है, कटिंग अक्रॉस द लाइंस ऑफ डिफरेंसेस एंड ऑल दैट, उनका मानना है जिसकी पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा है नहते फ़लस्तीनी अवाम को बेदखल करने के लिए। जो इसराइल का प्लान रहा है, आज वो चाहते हैं उनको इविक्ट किया जाए और तारीख से ही इरेज किया जाए, ये उनका एजेंडा है। बाकी दुनिया के लोगों को हम यकीन दिलाना चाहते हैं, सरकार की गलतियां जो भी हों, लेकिन हिंदुस्तान के रहने वाले उनकी अपनी परंपरा रही है। फ़लस्तीनी कौम आज जिस जुल्म के निशाने पर है, हम उनके साथ। आज जो कुछ इजराइल कर रहा है, बमबारी कर रहा है, अस्पताल पर किया, कितने लोग मर गए, उनमें कौन लोग मरे, बच्चे मरे, बीमार मरे 500 से ज़्यादा। ये हम नहीं कहते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इंस्टीट्यूशंस है, कटिंग अक्रॉस द लाइंस ऑफ डिफरेंसेस एंड ऑल दैट, उनका मानना है। अरे अस्पताल में, और फिर आज आप देख लीजिए, अभी एक रिपोर्टर के सारे रिश्तेदार मारे गए अल जजीरा के। आप मुझे बताइए कि आज कितनी ही फैमिलीज ऐसी है जिनको काउंट नहीं किया गया, जिनका कोई बचा नहीं, मातमदारी के लिए भी कोई बचा नहीं। आप उसको किस खाने में रख लेंगे? कौन सी जंग है ये जंग नहीं है, ये जंग इसराइल की तरफ से है, इसराइली सरकार की तरफ से है, जिसकी पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा है नहते फ़लस्तीनी अवाम को बेदखल करने के लिए। जो इसराइल का प्लान रहा है, और क्योंकि आज तक वो पूरे तौर पर कामयाब नहीं रहे, इस वजह से आज वो चाहते हैं उनको इविक्ट किया जाए और तारीख से ही इरेज किया जाए, ये उनका एजेंडा है। भारत सरकार ने जो रुख अपनाया, जो रेजोल्यूशन आया था, वो क्यों आप उसको मानते हैं कि भारत सरकार का रुख पूरा गलत? मुझे बताइए कि क्या था वो रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन था कि वहाँ दवाई नहीं है अस्पतालों में, वहाँ गैस नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पानी नहीं है अस्पतालों में। और इसी वजह से जो पूरी दुनिया के लोग मान रहे हैं, इवन यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल वो चला रहा है, ये वार क्राइम्स कमिट हो रहे हैं वहाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, जब इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस के सरबराह भी ये कहें, और कल इतनी बड़ी तादाद में जो ममालिक हैं वो कहें कि सीज फायर होना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन एड को फैसिलिटेट करने के लिए, और आप गैर जानिबदार रहें, किसकी मदद करते हैं आप? इसराइल की, इस जुल्म की, इस बर्बरियत की? क्या वो हमारी रिवायत रही है आज तक? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे यहाँ की पॉलिटिक्स है या क्या है? नहीं, व्हाटएवर इट इज, बट द फैक्ट रिमेन्स, क्या ये हमारे जो रिवायात है उनके खिलाफ है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग ये समझ लेंगे, क्या ये सरकार हमारी तारीख को ही उलट रही है, जिसका नतीजा हमारे हक में होगा नहीं, जो नुकसानदेह रहेगा। वहाँ अफसोस हुआ कि हमारे मुल्क ने अपनी ही तारीख से मुंह मोड़ा और दूर रहे वोटिंग से। फ्रांस ने भी वोट डाला, जो आज तक हिमायती रहा है इसराइल का या अमेरिका का, लेकिन और भी लोगों ने, यहाँ हमारे इर्द गिर्द दाएँ बाएँ जो लोग हैं छोटे बड़े, उन्होंने भी वोट डाला। लेकिन हमारे देश ने ये जो रवैया अख्तियार किया, उससे हम जो शहरी हैं हिंदुस्तान के, शर्मिंदगी का ही एहसास पैदा हुआ। और बाकी दुनिया के लोगों को हम यकीन दिलाना चाहते हैं, सरकार की गलतियां जो भी हों, लेकिन हिंदुस्तान के रहने वाले उनकी अपनी परंपरा रही है, और अपनी एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी यही है, फ़लस्तीनी कौम आज जिस जुल्म के निशाने पर है, हम उनके साथ हैं।